गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दयामय चटर्जी आज शाम को आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। क्या हम लोग जाने अनजाने में किसी घुसपैठिया को, बाहर से आए हुए हैं किसी को मदद तो नहीं कर रहा हूं ना? अपने ही पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा हूं ना? तो आज़ादी के बाद अभी तक एक यूनिवर्सल डिमांड रह गया है, रोटी कपड़ा मकान। विरोधियों के लिए ये तो आम बात है कि गरीबी बेकारी इसको दूर करना है। तो सब कोई एक गरीब और बेकार के लिए मसीहा बन के अपना पॉलिटिक्स का फायदा उठाने का जो कोशिश करते हैं, उसको अगर गैर से देखा जाए तो एक्चुअली उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर पाए हैं। देखिए, आज़ादी के बाद अभी तक जो भी सरकार आए, वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट्स पर हो, हर पार्टी का लीडर इन बेसहारों को और बेरोजगारी को आज़ादी के इतना साल बाद भी क्यों नहीं हटा पाया, एक दूसरे पे सवाल कर रहा है। तो देखा जाए कि एरिया तो बढ़ता नहीं है, 1 स्क्वायर किलोमीटर ही रहा। अब मान के चलिए वहां 70 फैमिली रहा करता था। 70 फैमिली में उस जमाने में मान के चले 50 साल पहले वहां 500 आदमी रहा करता था। तो अभी वो 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो बढ़ा नहीं, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन बढ़ के दुगना हो गया। 70 फैमिली के जगह में वहां 150 फैमिली लग चुके हैं और वहां जनसंख्या भी बढ़ गया है। उस टाइम अगर 400-500 आदमी थे तो अभी वहां 1,500 आदमी हो गए हैं वोटर्स। कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो गया है? कहां से आया है? मेंबर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो अभी तो हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1 से 2, उससे ज्यादा तो बच्चा ले नहीं रहा है हम लोग। तो पॉपुलेशन बढ़ना नहीं चाहिए था जिस हिसाब से बढ़ गया, लेकिन बढ़ा कैसे, यही तो सवाल है। मान के चलिए मैं इस एरिया में 500 आदमी है, मेरा नजर में था। अब एक फैमिली आ गया है, वहां पर आके बसे हैं, तो वो फैमिली कहां से आया है, वो कौन सा कास्ट का है, कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति का है, उनका आइडेंटिटी क्या है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो हम एक फैमिली को लाके यहां बैठाया हूं, वो समाज के लिए कितना हानिकारक है, ये समाज के लिए कितना अच्छा हो सकता है। ये मेरे जरूरत के कारण मैं उनको लाके बसाया हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो भी नया आके बैठे बसेगा वो समाज का दूषण करेगा, ऐसा बात नहीं है। सोसाइटी में पोल्यूशन फैलाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक चीज गौर से आपको देखना है, वो जो एक्स्ट्रा एक फैमिली आके मेरे एरिया में बैठे हैं बाहर से, तो आपका नजर में तो है कि मेरा एरिया में 70 फैमिली है, जहां पर 500 आदमी था। उनमें से कितना बेरोजगार है, उनमें से कितना अनएडुकेटेड है, उनमें से कितने को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, उनमें से कौन बीपीएल है, कौन एपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल का है। तो ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, पंचायत राज में हम लोग देख रहे हैं, स्टेट लेवल में देख रहे हैं, सब डिविजनल लेवल में देख रहे हैं। हर साल जनसंख्या जनगणना होते रहता है, सेंसस। तो हमें तो साफ नजर में आता है कि मेरे इलाके में कितना आदमी बेरोजगार है, कितना आदमी शिक्षित है, एडुकेटेड है, कितना आदमी गरीब है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको आके अगर कहेंगे कि जाके देखो इस इलाका में कितना बेरोजगार है, आपका नजर में है, साफ साफ दिख रहा है कि आपका इलाका में 20 मेंबर्स है, ऐसा अनएम्प्लॉय यूथ है जो बेरोजगार है। तो आपने उस 20 आदमी को आजादी के बाद क्या नौकरी नहीं दिला पाए? हर तरह का पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। जो जो पार्टी अपना अपना रीजनल जो पार्टी है, सब कोई किस पर ध्यान ज्यादा देता है? एक कंबल बांटना चाहता है तो दूसरा बोलता है मैं गाय दे देंगे, कोई बोलता है बकरा दे देंगे,
कोई बोलता है उनको हर महीना में 500 रुपया देंगे, कोई बोलता है हम हर महीना 6,000 रुपया देंगे। नेचुरल डिजास्टर्स के कारण इस फैमिली को इतना रुपया दो। तो हर तरह का जो फैसिलिटीज सेंट्रल से आते हैं, स्टेट्स लेवल से आते हैं, तो इतना कुछ देने का बाद आजादी के इतना बरस बाद भी हमारा देश में इतना बेरोजगारी क्यों है और इतना गरीब क्यों है? गरीबी तो बढ़ना नहीं चाहिए, वो तो हट जाना चाहिए। तो एक भी भिखारी तो रहना नहीं चाहिए हमारा देश में, हमारा इलाका में। क्योंकि जबकि मेरा नज़र में है कि मेरा इलाका में 20 लड़का बेरोजगार है, तो ये 20 लड़का को रोजगार देना है हमको। तो आज़ादी के बाद क्या 20 लड़का को नौकरी नहीं दिला पाए? अगर नहीं दिला पाए तो क्यों नहीं दिला पाए? तो एक्स्ट्रा बेरोजगार आदमी कहां से आ गया भाई? एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स कहां से आ गया? एक्स्ट्रा इतना फैमिली फैल कैसे गया आपका इलाका में? तो आपको ये ध्यान में हम लोग क्या जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग घुसपैठिया को लाके अपना इलाके में बैठा रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए, वो वोट बैंक बनेगा इसलिए। आपका इलाका में कितना बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी है, कितना गरीब है, वो किसी नेता को देखने के लिए आप अपना इलाके को भेज दिया है अपने इलाके में, तो वो जाके क्या देखेगा? जो 20 बंदा था उसका तो नौकरी हो गया, तो एक्स्ट्रा 2 बंदा बेकार जो आ गया यहां से, वो तो गरीब है ना। जो घुसपैठिया है वो आके घुसेगा आपका इलाका में, गैर आदमी, गैर फैमिली, तो उसका पास तो जाहिर है कि उसका पास कुछ है रहेगा नहीं, वो बेसहारा है। लिस्ट बना के लाएगा तो क्या लाएगा? वो बंदा जो घुसपैठिया घुस गए हैं, सबको देखेगा कि उसका ना घर है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। तो एक काम करो, वही एक बंदा है जिसको तुम ये सारे चीज दो। तो जो उस इलाके में शुरू से है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो स्टेबल हो गया आपका नजर में। क्या रे, इसको तो मैं जानता हूं, ये 50 साल से यहीं पर रह रहा है, यहीं पर इसका घर है, यहीं पर इसका सब कुछ है, इसको छोड़ो। और गरीब कौन है देखो, तो जाके सब पार्टी एक ही आदमी को देख रहा है, एक ही फैमिली को देख रहा है कि यही एक गरीब है। गाय दे रहा है, दूसरा भैंस दे रहा है, तीसरा नौकरी दे रहा है, चौथा उसका लिए घर दे रहा है। तो हर पार्टी एक ही फैमिली को देते जा रहा है। कुछ घुसपैठिया तो ऐसा है जो अपने पूरा फैमिली लेके आया, तो क्या कर रहा है, एक घर किसी तरह से बना लिया, तो घर के बीच में एक दीवार खड़ा कर दे रहा है, तो बोलता है ये मेरा साला और साले के बीवी रह रहे हैं। 2 दिन बाद वो मिছিল में जाएगा, मीटिंग में जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेगा, पार्टी का फेवर में आ जाएगा। वो आएगा ही भाई, आना है उसको, क्योंकि वो मुसीबत में है, नया जगह है, घुसपैठिया जो है उसको वहां रहना है। सारे नाजायज, सारे गंदा काम, सारे इलीगल काम उन्हीं से, हर पार्टी लेवल जहां जहां जिसका जोर चलता है वो उन्हीं से करवाते हैं, उन्हीं से मर्डर करवाते हैं, उन्हीं से किसी को घर में आग लगवाते हैं, उन्हीं से किसी लड़की को, औरत को रेप करवाते हैं, समाज में आतंक फैलाते हैं। किसको देखे? वोट बैंकर्स बना के रखा है, सारे घुसपैठिया को ला रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कि अगला चुनाव है, देख भाई मैं तुमको यहां रहने देंगे एक शर्त पर, जो चुनाव में मेरे खिलाफ जो खड़ा हुआ है उसको खत्म कर डाल, न तो उसको घर जला डाल, न तो एरिया में आतंक फैला दे। वो जो घुसपैठिया आके बैठ गया ना, वो तो मजबूर है, वो ये सब करने के लिए मजबूर है, वो ये सब करते हैं। जब समाज के आंखों में वो गुंडा गर्दी करने लग जाता है तो सब उसको गुंडा समझते हैं। हकीकत में वो तो गुंडा है ही नहीं, माँ के पेट से तो गुंडा बना नहीं, कहीं ना कहीं से आके वहां बैठ गया। वो किसी अदर स्टेट से भी आ सकता है, अदर कंट्री से आ सकता है, कैसे भी वो घुस गया है। तो घुस जो गया है तो उसको पनाह कौन देता है? हम ही लोग देते हैं ना, कुछ लीडर्स लोग देते हैं। क्यों देता है? कि उनको मालूम है इस इलाका में 500 आदमी है, 70 फैमिली में, वो 500 आदमी हमको जानता है कि मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, लेकिन जो घुसपैठिया है वो नहीं जानता कि मैं कैसा हूं। तो मैं जो कहूंगा वो वही करेगा, इसलिए उसी को सहारा लेता है। तो जाने अनजाने में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग बाहर वाला को इसी तरह का पनाह देता हूं।
जबकि मेरा इलाका में इतना बेकार लड़का लड़की बैठे हैं जिसको एक अपना एरिया में दुकान लगाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। जब भी वो दुकान लगा रहा है तो दूसरा पड़ोसी, अपना इलाका का पड़ोसी आके बोलता है उसको दुकान क्यों लगाने दे रहा है, मत दो, यहां नहीं होगा, ये मेरा जगह है। लेकिन जब बाहर से कोई आता है, 2 दिन मिছিল मीटिंग करेगा, पार्टी का साथ दौड़ेगा, तो तीसरे दिन उसी पार्टी का लीडर बोलेगा ये हमारा मिছিল में दौड़ता है, भागता है, पार्टी के लिए लड़ता है, इसके लिए कुछ जगह देख के दो ना। तो सब मिलके एक साथ उसको, गलत आदमी है, उसी को जगह देगा अपना मोड़ पे दुकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो वो तो शुरू जब नया इलाके में आते हैं तो उसको तो कोई पहचानता नहीं है, तो उसके लिए शर्म बोल के कोई चीज़ है भी नहीं। उसको वैन चलाने बोलिए, रिक्शा चलाने बोलिए, कुदार चलाने बोलिए, वो मेहनती हो जाता है, परिस्थिति उसको बना देते हैं ऐसा। अच्छा इंसान था भी तो नया इलाके में आके गुंडा बन गया। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जेनरेशन है जो वहां पर स्टेबल हो जाता है, वो तब से सुधरने लगता है, तब अपना दाबी फैलाता है, डिमांड फैलाता है कि देखिए हम लोग यहाँ 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, इस इलाके में रास्ता बनाना चाहिए, इस इलाके में बिजली देना चाहिए, इस इलाके में एगो नल लगाना चाहिए। तब वो डिमांड पे आ जाता है क्योंकि वो पुराना होता है धीरे धीरे, और उसी मोहल्ले के दूसरे आदमी को समझाते रहता है, अरे तुम लोग यहाँ 50 साल से है, क्या यहाँ पर एक मस्जिद नहीं बन सकता है क्या? अरे यहाँ पर अभी तक एक मंदिर नहीं बना चुके, तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? हमारा देश में तो ऐसा नहीं होता था। वो जहां से आया है भाग के, वो साले झूठ बोल रहा है। वो बोलेगा हमारा गांव में तो ये था, हमारा गांव में जमींदार था, हमारा गांव में साला इतना नारियल का पेड़ था, सरसों तेल था, खेती था, ये था, वो था। इतना कुछ अगर तुम्हारा वहां था तो यहाँ किस लिए आएगा? सारे बातें यहाँ फैलाते हैं, फेंकता है खाली। उसके बाद वो तो आगे किसी का बरामदा में सो जाता है, जो आया था पहले वाला। उसका बेटा फिर क्या करता है, उस इलाका को जितना हो सकता है घेर लेता है, घेरने का बाद वहीं पर जम जाता है। किसी से जमीन खरीद लेता है, 1 मंजिल 2 मंजिल घर बना लेता है, एनफील्ड खरीद लेता है। वो तो अमीर बनते रहता है। उसका बाद उसी गांव का सबको लेबर बना के अपना खेती बाड़ी करवाते रहते हैं, बाद में सेट बन जाता है। यही होते हैं, एक्चुअली यही होते हैं। बाद में उसका बेटा क्या करता है, राज करता है। बाप के जैसा कुदारी नहीं चलाते हैं, वो बाइक लेके घूमते फिरते हैं, मोगीबाजी, दारूबाजी, यही सब करते रहता है। समाज कल्याण। सारे बाहरे आदमी लोग अगर आपके इलाके में आ रहा है तो उसको पूरा छानबीन करना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, उसका पिछले रिकॉर्ड क्या है। जबकि हम लोग इसी देश में पैदा हुए हैं, अपने बहन को शादी में, अपना बेटी को शादी में जमीन को एक के एक जमीन बेचता गया। किसको बेचा? वो बाहर वालों को बेचा, सस्ता में बेचा गया है। अब बेचते बेचते मकान तो गया, रोटी भी गया, कपड़ा भी गया। लास्ट में इसी देश में पैदा होने का बावजूद भी हम लोग भूखे हैं, नंगा है, भिखारी हैं, अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं, अनएडुकेटेड है, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं हम लोग। सब कुछ होते हुए भी अपने ही देश में हम लोग पढ़ाए बन जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे पार्टी आके क्या देखता है उस इलाका में, उसी आदमी को सब सपोर्ट करता है जो बाहर से आया है। क्योंकि आपको तो जानता है, आप तो एपीएल कैटेगरी में आते हैं, आप तो बीपीएल में आते नहीं है। तुम्हारा लड़का को अगर नौकरी देंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, बाकी लोग क्या सोचेगा? इसलिए एक काम करो, जाके देखो किसको कंबल बंटना है इस इलाके में। तो सब जाके एक ही आदमी को लिस्ट देता है जो बाहर से आया है, क्योंकि वो तो आया था नंगा, बेसहारा, उसका पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। अधिक के उसी का नाम ले जाके पार्टी ऑफिस में देता है, कोई भी पार्टी हो। और वो पार्टी लोग, उसका घर में इतना कंबल हो जाता है कि क्या बताएं। एक ही फैमिली का 4 पार्टी से कंबल मिल रहा है। आप सोचो यार, चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है। जिसका खेती है उसका साला घर में कुछ नहीं है, और उसका खेती ना होते हुए उसका घर में देखो 50 किलो गेहूं, 20 किलो चावल हर महीना जा रहा है। इलाका बढ़ नहीं रहा है,
बाहर से आके उसी इलाका में आप अपना फायदे के लिए उनको बैठा रहे हैं कि वो वोट बैंक है, आगे जाके वही वोट देगा, वही चिल्लाएगा, वही जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा, उसी से हम सब करवाएंगे। किसी को घर जलाएंगे, किसी का इज्जत लूटेंगे, किसी को मर्डर करवाएंगे, सब उसी से करेंगे क्योंकि वो मजबूर है, हमको पता है। और जाके उसी को हेल्प करो, जाओ उसको बुलाना कल। आगे जाके वही वहां पर घर के अंदर दीवार बना के फिर एक फैमिली से दो फैमिली, दो फैमिली से तीसरा फैमिली से चौथा फैमिली, ऐसा करके पूरा एरिया फैल जाता है। और सबसे मजादार बात यही है कि हम लोग लालच में, पैसा का लालच में अपना जमीन को बेच देते हैं, ज्यादा भाव से बेच के चला जाता है, लेकिन अपना पड़ोसी को नहीं देता। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज का सिस्टमेटिक बनाइए, किसी को साथ किसी का दुश्मनी नहीं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, लेकिन सिस्टम को मेंटेन तो कम से कम कीजिए। यही है, थोड़ा सोचिए। बाहर से जो आ रहा है, अभी आजादी के बाद हम लोगों को एक भी गरीब, एक भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। कैसे रहेगा? हर पार्टी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। किसको दे रहा है? शेड्यूल कास्ट को दे रहा है, शेड्यूल ट्राइब को दे रहा है, बीपीएल को दे रहा है, जो लाचार है उसको दे रहा है, जो अनएडुकेटेड है उसको शिक्षा दे रहा है। तो सब कुछ अगर सब सरकार आज पिछले जितना दिन से आजाद हुआ हमारा देश, उतना दिन से आज तक दे रहा है, तो गरीब हटता नहीं है क्यों? बेरोजगारी हटेगा नहीं क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। एक से ज्यादा दो बच्चा तो हम लोग ले नहीं रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है? इसका मतलब बाहर से कोई आ रहा है जिसको हम लोग पनाह दे रहे हैं। इसको अभी से सोचिए, अपना इलाके में देखिए। लेकिन फिलहाल आप लोग सोचिए कि एक्चुअली हम लोग पनाह दे रहा हूं तो किसको दे रहा हूं? घुसपैठिया को, अनजान में, कोई बाहरी आदमी जिसको कोई आइडेंटिटी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा हूं हम लोग, कोई खबर भी नहीं ले रहा हूं। ये सरकारी ओर से लेना चाहिए। अपना इलाका में जो है, पंचायत है, जो भी है, उन लोगों को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, उनका इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अपना वोट बैंक मत देखिए, ये चीज़ देखना है, तभी हमारा देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।